भगवान बुद्ध ने अपने विचारों और जीवन दर्शन से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दी। बुद्ध का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी सोच जो अंधकार में उजाले की किरण बनकर आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। भगवान बुद्ध ने जीवन को समझने, दुख को पहचानने और करुणा के साथ जीने का जो रास्ता दिखाया वह आज के इस भौतिक और भ्रमित समय में पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। बुद्ध को किसी धर्म, संप्रदाय या मजहब की सीमाओं में बांधना उनके विचारों के साथ अन्याय होगा। वे मानवता के पथिक थे और मानव कल्याण ही उनका एकमात्र धर्म था। बुद्ध का जीवन संदेश है कि अप दीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। इस छोटे से वाक्य में आत्मनिर्भरता, आत्मचिंतन और आत्म विकास का गहरा संदेश छिपा है। बुद्ध ने कभी किसी को डराया नहीं स्वर्ग या नरक का लालच दिया। उन्होंने कहा दुख है उसका कारण है, उसका अंत भी संभव है और उस अंत तक पहुंचने का रास्ता भी है। इसी को उन्होंने अन्य सत्यों के रूप में प्रस्तुत किया। वे किसी मंदिर में नहीं, जन जन के बीच, दुखी और पीड़ित समाज के बीच खड़े हुए। उन्होंने जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, पूजा पाठ जैसे धकोसलों को नकार कर मानवता को केंद्र में रखा। आज जब समाज फिर से विघटन और द्वेष की ओर बढ़ रहा है, जब धर्म के नाम पर नफरत और बाजारवाद ने शांति को कुचल दिया है, तब बुद्ध का संदेश फिर हमें याद दिलाता है। क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से और असत्य को सत्य से। बुद्ध का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। वे कहते हैं कि हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम क्या करते हैं यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सोचिए, अगर हम रोज थोड़ा सा करुणा, थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा सत्कर्म अपने जीवन में शामिल करें तो हमारा समाज कितना सुंदर, शांत और सहनशील बन सकता है। बुद्ध हमें ये नहीं सिखाते कि मंदिर बनाओ, वे सिखाते हैं कि अपने भीतर का अंधकार दूर करो, अपनी चेतना का मंदिर खुद बनाओ। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना है कि हम किसी को उसके धर्म, जाति या भाषा से नहीं, उसके कर्म और मानवता से पहचानेंगे। हम समाज में फैले अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ बुद्धि और विवेक से खड़े होंगे। हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सच्चे जीवन मूल्यों की शिक्षा देंगे। हम अपने व्यवहार में सहनशीलता, करुणा और शांतिपूर्ण संवाद को प्राथमिकता देंगे। बुद्ध कहते थे कि हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीप की रोशनी कम नहीं होती। तो आइए हम भी बुद्ध के उस दीपक की तरह बने जो नफरत और हिंसा के अंधकार में शांति और करुणा की रोशनी फैलाए। आज जरूरत है कि बुद्ध को पूजने की नहीं, बुद्ध को समझने, जीने और अपनाने की। उनका ध्यान, उनका त्याग, उनका प्रेम, ये सब किसी एक धर्म के नहीं, पूरी मानवता के लिए है। वे किसी पूजा पत्ती से बंधे नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचार थे जो हर काल, हर देश और हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। बुद्ध का धर्म मानव धर्म था, बुद्ध का मार्ग करुणा का मार्ग था और बुद्ध का उद्देश्य समाज का जागरण था। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर अगर हम एक भी बुद्ध विचार को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज भी जाग उठेगा। अपने भीतर के ज्ञान को मिटाइए, अपने आसपास की पीड़ा को समझिए और हाथ बढ़ाइए, क्योंकि यही है सच्चा श्रद्धांजलि भगवान बुद्ध को। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धम शरणं गच्छामि। ज्ञान, करुणा और शांति की राह पर चले आप। धन्यवाद।